दोस्तों, अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। कैसे सिस्टम को चकमा देकर हो गया लाखों का घोटाला। जब जांच हुई तो सबके होश उड़ गए। सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का ये बड़ा खुलासा, हालांकि बहुत बड़े विभाग का घोटाला जरूर है, बहुत बड़े लेवल पर आप देखेंगे, जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक अदने से कंप्यूटर ऑपरेटर ने कुछ ऐसा गेम किया, कुछ ऐसी चाल चली कि अब सब लोग जब देख रहे हैं इस खबर को तो कह रहे हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगा दी कंप्यूटर ऑपरेटर ने। एक संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर ने करोड़ों की चोरी कर पूरे विभाग को चौंका दिया। हाँ, करोड़ों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो लाखों का खुलासा हुआ। जब जांच पड़ताल होगी तो कई कंप्यूटर ऑपरेटर इसके दायरे में आएंगे कि कैसे खेल हुआ। अगर हुई तो, नहीं हुई तो लाखों का समझ लीजिए। कैसे हुआ ये घोटाला घपला, कैसे कौन लोग प्रभावित हुए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ आएगा आपको, समझ पाएंगे। खबर नहीं है दोस्तों, ये वो सिस्टम की घोटाले तस्वीर है जहां पर कोई उम्मीद कि ऐसा भी होगा, कर्मचारी कुछ ऐसा भी कर सकता है। नहीं, एक हैरान कर देने वाली ये खबर आई। वन निगम से जुड़ी प्रभाग में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने यह काम किया है, एक कारनामा किया है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर और धड़ी करने का आरोप लगा है। प्रदेश में इस तरह सारे मामले हमारे सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी कि घोटाले अजब गजब तरीकों से हो रहे हैं। कोई कुक घोटाला कर दे रहा है, कोई नगर निगम की जमीन को फ्लैट बनाने के लिए बेच दे रहा है, कहीं कुछ अलग अलग तरीके के घोटाले। और जब जांच पड़ताल होती है तो फिर अफरा तफरी, फिर हड़कंप मचता है। सरकारी सेवा में तैनात कई सारे अधिकारियों ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इससे पहले मैंने सारी खबरें आपको दिखाई, लेकिन ये वाली खबर थोड़ा सा अलग है। ये घोटाला, ये घपला नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक से सामने आया। धाना चूली से 26 साल का महेंद्र बिष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस पद पर कार्यरत है। महेंद्र बिष्ट वन निगम के लैंगिक प्रभाग पूर्वी हल्द्वानी में संविदा की 2 साल 2 महीने की नौकरी में कंप्यूटर ऑपरेटर बन बड़ा घोटाला कर देता है या घपला कर देता है। दोस्तों, महेंद्र ने नौकरी लगते ही बड़े अधिकारियों से नजदीकी बनाई, बल महकमे में खुद का दबदबा कायम करने में जुटा रहा। अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर डराने तक की बात सामने आई। अब देखिए ये खेल कैसे हुआ और क्या किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो पहले आपको बताता हूं। जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पर, उसका नाम महेंद्र है और अटेंडेंस से शुरू हुआ ये खेल। महेंद्र ने उपस्थिति और अनुपस्थिति जो होती है उससे खेल की शुरुआत की। महेंद्र ने उपस्थिति और अनुपस्थिति का खेल कंप्यूटर से शुरू किया, जिसने 19, 20, 21 दिसंबर 2023 और 6 मार्च 2024 को बायोमेट्रिक मशीन के रिकॉर्ड में अनुपस्थित होने के बावजूद रजिस्टर में बैक डेट में हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, 26 महीने में 76 बार महेंद्र ऑफिस के समय से पहले सुबह 8 से 9 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज करवाता गया और पूरे दिन गायब रहा। महेंद्र ने 7 बार अवकाश के आवेदन की स्वीकृति ली और बायोमेट्रिक में उपस्थिति भी दर्ज कराई। हालांकि हम कहते हैं ना, कभी भी एक बायोमेट्रिक मशीन लगा लीजिए तो उसमें कौन उपस्थित कितने बजे हो रहा है, कौन कितने बजे ऑफिसर सब पता लगेगा। लेकिन इस कंप्यूटर ऑपरेटर ने खेल वहीं शुरू किया और इसके बाद इसके जद में कई विभागों के जब जांच पड़ताल हुई तो कई लोगों के नाम और सामने आए कि सिर्फ अपना ही नहीं और लोगों का खेल, वहां से भी मोटी कमाई वहां से, क्योंकि काम पर कोई गया ही नहीं। बल जब खुद किया उसके बाद दूसरे अधिकारी कर्मचारियों को अपने झांसे में लिया। पहले कर्मचारियों ने इसे सरल समझा और उसके बाद हुआ क्या, फिर ये धमकाने लगा, फिर ये डराने लगा, फिर मोटी कमाई करने लगा। यहां तक कि दोस्तों, महेंद्र खुद डाक भेजता था तो उसे स्वयं की डिस्पैच रजिस्टर पर चढ़ाता था, स्वयं चढ़ाता था। जांच में पता चला कि विभागीय कार्य के लिए उसे जो सामान मिला उसे भी वो ले गया, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर एंड जो भी है, घर पर ले गया। आरटीई ने जांच की इस पूरे मामले की। विभाग में जो आरटीई है, कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई, इस सब अटेंडेंस की जानकारी मांगी गई, विभाग में जो लोग काम कर रहे थे उनकी जानकारी मांगी गई, तो ये गड़बड़ झाला सामने आया। यहां तक कि लॉगिन का यूजर आईडी होता है दोस्तों, आजकल सब लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें बिना पासवर्ड के, बिना लॉगिन के कुछ होता नहीं है।
यहां पर वो भी चेंज हो चुका था, जबकि ये आसानी से चेंज होता नहीं, खासकर सरकारी सिस्टमों में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। लेकिन यहां पर उसने वो तक चेंज कर दिया और उस हिसाब से पूरा जो ऑफिस है, जो निगम का ऑफिस है, वो अपने हिसाब से चलाने लगा, जिसका आरोप महेंद्र पर लगा है। हालांकि किसी तरह से जब रिकवरी हुई पासवर्ड की, यूजर नेम की, तो फिर कंप्यूटर खुला तो फिर उपस्थिति और अनुपस्थिति से जो खेल शुरू हुआ, जिससे कमाई महेंद्र ने की लाखों की, वो उजागर हुई। कैसे लोग ऑफिस पहुंचते थे या नहीं पहुंचते थे, देर में आने का पैसा, जल्दी जाने का पैसा, वो सब चीजें इसमें जुड़ी। जांच पड़ताल में पता चला दोस्तों कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने सहायक लेखाकार मोहन कुमार और राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ स्टाफ से मिली भगत कर राजकीय खाते से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय का 72,775 का भुगतान वन निगम के चेक की फोटोकॉपी से करा दिया। फोटोकॉपी से आप चेक लेकर जाएंगे तो 10 तरह के लफड़े आएंगे कि चेक में ये है, साइन ऐसा है, ये है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन यहाँ फोटोकॉपी से काम हो गया। इसके बाद वन विभाग ने जब चेक को दोबारा भुगतान हुआ, उसके बाद 72,775 रुपये वापस लेने में 1 माह लग गया। 3 से 4 माह का वक्त दोस्तों पहले डीएलएम पूर्वी हल्द्वानी का कार्यभार ग्रहण किया गया। तब से ऑपरेटर महेंद्र बिष्ट के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच बिठाई गई, कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जुड़े कई मामले सामने आए। लाखों रुपए का घोटाला करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया। उसे पूरे वन विकास निगम से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। लेकिन एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, कैसे बड़े ऑफिस को, बड़े निगम को अपने इशारे पर नचा सकता है, वो ये खबर बता रही है। कैसे वो लाखों रुपए का खेल करता है, वो ये खबर बता रही है। कैसे वो पहले उपस्थिति और अनुपस्थिति का खेल खुद करता है शुरू, और उसके बाद वो और लोगों को उसमें फंसाता है। इस घोटाले ने, इस घपले ने साफ कर दिया कि कैसे सिस्टम में सेध लगाकर लाखों का खेल खेला जा सकता है। सरकारी विभागों में कितने जुगाड़ किए जा सकते हैं बल, और कैसे चतुराई से नियमों को ताक पर रखकर काम हो सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या सिर्फ वन निगम में ही ऐसा हुआ है? क्या वन निगम के एक कार्यालय में ऐसा हुआ है? क्योंकि जो रिपोर्ट आई, जो जांच पड़ताल हुई, जो बर्खास्तगी हो गई, उसमें कई और सारे चीजें भी सामने आई हैं, कनेक्शन सामने आए हैं और विभागों से भी। कई अन्य विभागों से भी ऐसे मामलों की परतें खुलने की उम्मीद जांच में लगी हुई है। क्या यह घोटाला अकेला है या फिर इसके पीछे और भी जांच का रास्ता खुलेगा, और भी लोग आएंगे इसकी जद में? एक बात तो तय है इस कहानी, इस खबर से कि सिस्टम की कमजोरी और चतुराइयों की पोल खुल चुकी है। आने वाले समय में कई विभागों में जांच की जो बात होगी, वो शायद उससे नए खुलासे होंगे, कई महेंद्र और सामने आएंगे। लेकिन उन सबसे इतर खेल की गहराई समझने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अदना सा कंप्यूटर ऑपरेटर वो क्या कर सकता है। वो बड़े बड़े अधिकारियों को अपने इशारे पर नचा सकता है साहब, और उनसे लाखों की ठगी भी कर सकता है, कमीशन ले सकता है, पैसा ले सकता है। पहले वही काम उनके फायदे के लिए किया और उसके बाद उन्हीं को फंसा दिया। तो भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसा नहीं कि बड़ा अधिकारी हो, छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर घपला कर सकता है। ये खबर बता रही है। आप क्या कहेंगे खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।